सभी को जय मसीह की प्रियो। आज का पवित्र वचन हम देखेंगे एक अच्छी पत्नी के विषय में। बाइबल की आयतें हमें क्या बतलाना चाहती हैं। जब एक अच्छी पत्नी बनने की बात आती है तो बाइबल बहुत कुछ कहती है। वास्तव में इसमें कई सुझाव दिए गए हैं जो पत्नियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ एक अच्छी पत्नी बनने के बारे में हमारी कुछ पसंदीदा बाइबल आयतें दी गई हैं, जिनमें से पहला है नीति वचन 31 अध्याय का 11 से 12 आयतें। उसके पति को उस पर पूरा भरोसा है और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वह अपने जीवन के सभी दिनों में उसे अच्छाई देती है, नुकसान नहीं पहुँचाती। पत्नियों के बारे में बाइबल की आयतें हमें बताती है कि पति पत्नी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यह एक सफल विवाह के लिए एक जरूरी तत्व है। अगला वचन है तीतुस 2 अध्याय का 5वां आयत। संयमी और पवित्र रहे, घर के काम काज में व्यस्त रहें, दयालु हो और अपने पति के अधीन रहें, ताकि कोई भी परमेश्वर के वचन की निंदा ना करे। आत्म संयम और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता मायने रखती है। पत्नियों और विवाह के बारे में बाइबल की आयत लोगों को प्रेम और विवाह के साथ जुड़ी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला वचन बताता है प्रियो, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 11वीं आयत। इसी तरह महिलाओं को भी सम्मान के योग्य होना चाहिए, दुर्भावना पूर्ण बातें करने वाली नहीं, बल्कि हर बात में संयमी और भरोसेमंद होनी चाहिए। प्रेम और विवाह के बारे में बाइबल की आयतें हमें दुर्भावनापूर्ण ना होने और वफादार बने रहने के महत्व के बारे में बताती है। यह आयत पत्नियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बोल रही है, लेकिन इसे पतियों पर भी लागू किया जा सकता है। अगला वचन हमें बताता है जो कि उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 आयत में, इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाता है और वे एक तन हो जाते हैं। विवाह के बारे में बाइबल की आयत इस सच्चाई को उजागर करती है कि एक पुरुष अपने परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक तन बन जाता है। यह जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण बंधन बनाने के महत्व को दर्शाता है। अगला वचन है तीतुस 2 अध्याय के 3 से लेकर 5 आयत तक। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों को भी सिखाओ कि वे अपने चाल चलन में पवित्र आत्मा की भक्ति करें, दोष लगाने वाली या पियक्कड़पन ना हो, परंतु अच्छी बातें सिखाने वाली हो। फिर वे जवान स्त्रियों को समझा सकती हैं कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखें, संयमी और पवित्र रहे, घर के कामकाज में व्यस्त रहे, दयालु हो और अपने पतियों के अधीन रहे, ताकि कोई भी परमेश्वर के वचन की निंदा ना करे। बाइबल में वृद्ध महिलाओं से कहा गया है कि वे प्रेम, विवाह और मातृत्व के मामले में युवा महिलाओं के लिए उदाहरण का कारण बने। प्रेम और विवाह के बारे में बाइबल की ये आयतें विचार करने के लिए एक दिलचस्प मार्गदर्शिका प्रस्तुत करती है। प्रभु आप सबों को इन वचनों के पढ़े सुने समझे जाने में आशीष दे प्रियो, और हर एक पत्नी अपने पति का आदर सम्मान करे, उनके अधीन रहे, उनसे दुर्व्यवहार ना करें। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने समझे जाने पर हर एक पति और पत्नी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।